Theoretically ये भी इंपॉर्टेंट है, यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। अभी तो जो हम बात कर रहे थे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे थे, यूजेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अब यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर इन जनरल। Index numbers are being extensively used to record changes in output, income, employment, productivity, business activities, etc. Index numbers are applied to measure variations. हम study क्या कर रहे हैं? Changes. They are applied to measure variations in almost all the spheres of economic activities. In the words of M.M. Blair, index numbers are the signs and guideposts along the business highway that indicate the businessman how he should drive or manage his affairs. अभी जो ये हो रहा है कि इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं इतनी सारी कंपनीज में, किसी ने माइक्रोसॉफ्ट नहीं, गूगल ने 10,000 एम्प्लॉइज निकाल दिए, किसी ने फेसबुक ने काफी निकाल दिए, मीटा, सारी कंपनीज क्यों निकाल रही? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल बढ़ रही है और रेवेन्यू कम हो रहे हैं, तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जब तक वो अपनी कॉस्ट कम ना। देखो क्या होता है, सर्वाइवल के दो तरीके हैं, या तो अपनी इनकम बढ़ाओ या अपने खर्चे कम करो। तो ये जो डिसीजन लेनी पड़ रही है, कह रहे हैं इन्फ्लेशन होता जा रहा है, कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है और हमारा रेवेन्यू मैच नहीं कर रहा उसको, तो आपको अपने कहीं तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। वो हो रहा है अभी, वो हो रहा है अभी, और अभी उसका इम्पैक्ट खत्म नहीं हुआ है। The following are the uses. Point है कि इंडेक्स नंबर्स यूज होते हैं डिसीजन लेने के लिए। The following are the uses of index number. Helps in policy formulation. Index numbers are indispensable tools for the management of any government or non-government organization. तो businesses non-government organization हो गई, government अपनी government हो गई, उनको भी economic planning के लिए चाहिए होते हैं ये data. They help in studying the trends of various phenomena, and these trends and tendencies are the basis on which many policy decisions are taken. जैसे कि आज क्या हुआ, रेपो रेट पता है क्या होता है? रेपो रेट, एनीवन? रेपो रेट is the rate of interest at which the central bank, RBI, Reserve Bank of India, lends money to commercial banks. आप कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लेता है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, रेपो रेट 0.25 बट 6.25 हो गया, जो मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ाया? ताकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग महंगी हो जाए। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्यों महंगी करना चाहते हैं? ताकि कम बोरो करें, क्योंकि कमर्शियल बैंक को महंगा पड़ेगा तो वो आगे पब्लिक को भी तो फिर हायर रेट पे ही देगी। क्यों करना चाहते हैं वो बोरोइंग को डिस्करेज? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है। तो इन्फ्लेशन यूज हुआ ना, डेटा यूज हुआ, इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन का डेटा यूज हुआ टू टेक दिस डिसीजन। तो ऐसे पॉलिसी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स आर, दे एक्ट एज इकोनॉमिक बैरोमीटर्स। अ बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो तो एक थियोरेटिकल मीनिंग हो गया, लिटरल मीनिंग हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो तो अलग एक पैरामीटर। बट फिर सर यहाँ पे कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें बता रहे? नो, दे मेजर द पल्स ऑफ द इकोनॉमी। Index numbers, they measure the pulse of the economy and act as a barometer to indicate fluctuations in the general economic conditions of a country. They help in studying trends. Index numbers are very helpful in studying the trends or tendencies of a series spread over a period of time. They help to find out the trends of exports, imports, production, prices, variety of other phenomena. They also help in forecasting future trends, which is very important. कोई भी investment कर रहा है अगर, तो वो तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करके कर रहा है ना, तो वो एक ट्रेंड दिखता है कि इसकी कितनी ग्रोथ पॉसिबिलिटी है, फिर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेसमैन इज इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप अ न्यू इंडस्ट्री, देन दे स्टडी द ट्रेंड ऑफ चेंजेस इन द प्राइसेस, वेजेस, इनकम इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, and it helps them to frame a general idea of the future course of action. एक ट्रेंड हम स्टडी करते हैं कि क्या लगता है इस चीज की डिमांड कितनी बढ़ सकती है, अगर हम इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करें तो हमें कोई फायदा भी होगा कि नहीं, फीजिबल भी है कि नहीं है। Index numbers are used to measure and compare changes. Index numbers help in comparative changes in two variables. It is not possible to measure changes in absolute terms. Absolute terms मतलब in terms of value. Index numbers relative terms में होते हैं, परसेंटेज वगैरह। इंडेक्स नंबर 125, तो 125 ये थोड़ी ना बता रहा है कि अब आप 125 रुपए खर्च करोगे,
आपको आइडिया दे रहा है कि जिस चीज पे पहले अगर आप 100 रुपए खर्च करते हैं तो अब आप 125 करोगे, तो अगर आप सिर्फ 50 ही खर्च कर रहे होते तो कर लो कैलकुलेट उस हिसाब से 15 to 125 कि आप इस पे कितना खर्च करोगे। बात समझ आई? एब्सोल्यूट टर्म नहीं, बट इंडेक्स नंबर्स प्रोवाइड अ रिलेटिव मेजर to changes in the magnitude of a group of variables. The changes over time in geographical location can be easily compared. Index numbers आ चुका है, consumer price index भी करते हैं, generally भी करते हैं. They help in measuring the purchasing power. The value of money depends on its purchasing power, and purchasing power of money depends on the prices of the commodities. The change in prices adversely affect the value of money. When the price level goes up, the purchasing power of the money falls. Sometimes it is said that the rupee of today is worth only 20 paisa as compared to its purchasing power in 1980. कि considerably गिर गया है, वो तो जैसे जैसे महंगाई होगी बड़े purchasing power गिरेगी. Index numbers are helpful in finding out intrinsic value, actual worth of money as contrasted with its nominal worth. तो जो हमने उसमें पढ़ा ना exactly ये same point है जो हमने पढ़ा था uses of index number में, रियल वेजेस, परचेसिंग पावर, वही सेम पॉइंट एग्जैक्टली सेम है. क्या है क्वेश्चन? हाउ इंडेक्स नंबर्स हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग द वेज पॉलिसी ऑफ द कंट्री. वेज पॉलिसी इन द सेंस कि अगर डियरनेस अलाउंस बढ़ाना है तो कितने परसेंट से बढ़ाएं टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अगर वेज रेट बढ़ाना है तो कितने से बढ़ाएं टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जिस पे हमने न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया वो एग्जैक्टली सेम पॉइंट की. दोबारा सुनेंगे और स्ट्रांग हो जाएगा. Suppose a person used to earn 10,000 per month in the year 2011. The cost of an item in that year was 1,000. It means the person could, अगर आप 10,000 रुपए महीना कमा रहे हो, 1,000 रुपए का एक आइटम है, तो आप कितने 10 आइटम्स ले सकते हो. ठीक है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है. In the year 2019, the same person earns 20,000 per month. अब आपकी सैलरी क्या हो गई 10 से 20, but the cost of the item is 2,500. कॉस्ट ऑफ द आइटम इज 2,500. अब आप कितने ले सकते हो? 8 यूनिट ले सकते हो उसकी. पहले आप 10,000 रुपए में 10 यूनिट ले पाते थे क्योंकि वो चीज 1,000 रुपए की थी. अब आप 20,000 रुपए में 8 ही ले सकते हो क्योंकि वो चीज जो 1,000 की थी अब वो 2,500 की हो गई. तो आपकी परचेसिंग पावर बढ़ी या गिरी? गिरी. तो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कितने चाहिए थे? 10 यूनिट्स, 2,500, 25,000 रुपए. तो अगर आपकी सैलरी 25,000 होती है आज के रेट में तो मतलब आप सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर. तो ऐसे कॉमन सेंस से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बट रिलेट करना आना चाहिए हो क्या रहा है. नाउ ही कुड परचेज ओनली 8 यूनिट्स. इट मींस द इफेक्ट ऑफ मंथली अर्निंग्स रिलेटिव टू द पर्टिकुलर आइटम इज लेस. मतलब जो आपकी इनकम बढ़ी है वो कम रेट पे बढ़ी है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज, as lesser number of units can be purchased with the current earnings. Thus, a person who was earning 10,000 in 2011 should earn 25,000 in 2019 to maintain the same standard of living. Without uses में important use है काफी है. Last use of index numbers. Index numbers help in deflating various values. Deflating मतलब उसकी actual value निकाल. जैसे कि real wages हमने निकाली थी कि आपकी सैलरी तो 80 से 125 हो गई थी उस क्वेश्चन में, तो 125 क्या उसकी एक्चुअल वर्थ है? कह रहे भैया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 110 से 200 हो गया. तो डीफ्लेटिंग मतलब उस 125 की अगर एक्चुअल वर्थ निकालो ना रियल वेजेस तो वो तो 68 कुछ आया था. तो इंडेक्स नंबर्स हेल्प इन डीफ्लेटिंग द वैल्यूज. द प्राइस इंडेक्स हेल्प्स टू एडजस्ट मॉनेटरी फिगर्स ऑफ वेरियस periods for changes in prices. They help in calculating the real income, the real value of money. For example, the figure of national income of a country is computed on the basis of the prices of the current year. हम आगे 12th में दोबारा पढ़ेंगे कि हम तो जो नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो करंट ईयर पे कैलकुलेट कर रहे हैं. और मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट हो रहे हैं, तो प्राइसेस तो बढ़ गए, क्वांटिटी नहीं बढ़ी अगर, तो आपकी नेशनल इनकम तो बढ़ गई, बट क्या इकोनॉमी ग्रो हुई? तो कह रहे हैं वो होती है नॉमिनल इनकम, नॉमिनल जीडीपी. तो जैसे रियल वेजेस होती हैं वैसे रियल जीडीपी भी होती है. कह रहे हैं अगर रियल इनकम निकालनी है ना नेशन की, रियल जीडीपी, तो करंट ईयर प्राइसेस मत लो, बेस ईयर प्राइसेस लो. तो इंडेक्स नंबर हेल्प करता है एक्चुअल रियल जीडीपी, रियल इनकम कैलकुलेट करने में. However, national income at current year prices does not reveal the real change in the level of production. In order to know the real change in national income,
these figures must be adjusted for price changes in the various years. Such adjustments are possible only by the use of price index numbers, and the process of adjustment in this situation is known as deflating. Point कि जो करंट वैल्यूज हैं वो एक्चुअली ग्रो हुई हैं कि नहीं हुई, उसके लिए हमें चाहिए होती है रियल वेज, रियल इनकम, रियल नंबर्स, तो उसके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हेल्प करते हैं. Uses of index numbers.